हे गाइस और एवरीवन, आज है 20th मई 2022। सुनिए आज का लेटेस्ट सेशन, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से कंप्लीट। जहाँ हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें। और फिर नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्यूसीएल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने निश्चित लाभ के लिए सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी शुरू की है? इसका नाम, पहले जो जनता दरबार होते थे ना, जनता जहाँ जमा होती थी, उन्हीं का नाम कर दिया बदल के लोक मिलनी, जहाँ जनता की शिकायतें सुनी जाती हैं। तो ये ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जनता की शिकायतों को सुनने के लिए जो जनता दरबार होते थे उसी का नाम परिवर्तित करके कर दिया है लोक मिलनी, ये शुरू किया है। पंजाब की बात करें, भगवंत मान का नाम तो याद हो गया। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर, हरियाणा। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के बारे में तो आपको बताती रहती हूँ। डिजी नेक्स्ट, ई दाखिल पोर्टल और आशीर्वाद योजना, इसके अलावा मेरा घर मेरे नाम योजना और शगुन योजना। ठीक है, शगुन का हुआ आशीर्वाद। शगुन पहला आशीर्वाद का नाम था। इसका एक है बसेरा योजना। और यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा को राजकीय टैग दे दिया गया है। ठीक, महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी पटियाला, खेल यूनिवर्सिटी पटियाला में बन रही है। सुखजीत सिंह मेगा फूड पार्क कपूरथला में बन रहा है। तो ये तमाम का, और मलार कोटला 23वां ज़िला बना है पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 2021 में दुनिया में सभी देशों में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला कौन सा देश बना है? हाल ही में 2021 में पूरे विश्व के अंदर प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है, यानी कौन सा ऐसा देश है जो शीर्ष यानी टॉप पर है, जिसने इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है? तो अपना देश भारत पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है और तीसरे नंबर पे चाइना है। टॉप 3 याद रखने हैं, भारत, मैक्सिको और चाइना। भारत नंबर 1, मैक्सिको नंबर 2, चाइना नंबर 3। $89 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर लिया इंडिया ने 2021 के अंदर। तो सर्वाधिक जो प्रेषण, हिंदी में या इन्वेस्टमेंट प्राप्त करता देश जो बना है वो कौन है दुनिया के अंदर? अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किसने लोकोमोटिव डुअल मोड नवदूत पेश किया है, यानी बनाया है? हाल ही में अभी किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत लॉन्च किया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे ने। लोकोमोटिव और डुअल मोड भी बताया मैंने, नवदूत इसका नाम है। तो ये डुअल मोड क्या है कि ये बिजली से भी चलेगा और बैटरी से भी। ये जापान के उसकी तरह नहीं है, वाहन की तरह कि ये सड़क पे चलेगा और पटरी पे चलेगा। ये बिजली से चलेगा और बैटरी से चलेगा, यानी बैटरी से भी चला सकते हैं, बिजली से भी, इसलिए इसको डुअल मोड कहा गया है। और डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत अभी पश्चिम मध्य रेलवे ने बनाया है। इसको जो है अभी ट्रायल के तौर पे कहाँ मुदवाड़ा और जबलपुर इन स्टेशंस पे यूज़ किया जा रहा है ट्रेन्स की सेंटिंग के दौरान। ठीक, तो ये पश्चिम मध्य रेलवे को इस नवदूत को बनाने के चलते अभी न्यू इनोवेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। किसको? पश्चिम मध्य रेलवे को इनोवेशन अवार्ड से। याद रखना। रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे प्रेजेंट टाइम के? क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए पैरालंपिक्स में सर्वाधिक मेडल्स किसने जीते हैं? तो अपने देश भारत ने। अभी जो पैरालंपिक्स संपन्न हुआ है ब्राज़ील में हुआ है, याद रखना कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। तो इस पैरालंपिक्स में 16 मेडल जीते हैं इंडिया ने, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल है, 9 हो गए, और बाकी 7 जो बचे वो ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक हैं। ये इस तरह 16 पदक जीते हैं किसने? अपने इंडिया ने। दुनिया भर में मेडल्स जीतने के मामले में नंबर 1 कौन है? नंबर 1 रशिया है, मैक्सिको। नंबर 1 मैक्सिको है मेडल्स जीतने के मामले में।
सेकंड पर यूएसए है और थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है ईरान। मतलब 137 मेडल किसने जीते? वो ब्रिटेन ने जीते हैं अभी जो गेम्स वगैरह हुए हैं इस साल में। और दूसरे नंबर पर यूएसए, उसने 54 जीते हैं। और तीसरे पे ईरान है, उसने 40 जीते हैं। अपने भारत का जो रैंक है इसमें वो कौन सा है? 9th। कौन सा रैंक है? 9th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण उन्नति के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट किए गए थे? ग्रामीण उन्नति के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट किए गए? तो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन है? सुनील अरोड़ा। अभी राजीव कुमार करंट CEC है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और इनसे पहले कौन थे? सुशील कुमार। लेकिन इनसे भी पहले थे सुनील अरोड़ा को अभी ग्रामीण उन्नति का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। और ग्रामीण उन्नति जो है ये एक एग्रीटेक स्टार्टअप है। क्या? एग्रीटेक स्टार्टअप, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी जो है स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना IIT खड़गपुर के मतलब रिकमेंडेशन पे हुई थी। एक स्टूडेंट है IIT खड़गपुर का, अनीश जैन, उसने इसकी स्थापना करवाई थी ग्रामीण उन्नति की। और अभी इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं, क्या नाम है? क्या नाम रे? हाँ, हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, नहीं सॉरी, इसका उद्घाटन नहीं, इसके अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष बने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। कौन? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। और करंट तो आपको बता दिया, राजीव कुमार है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विलियम ई गोल्वी पुरस्कार जीता है? विलियम ई गोल्वी पुरस्कार जीता है। तो विलियम ई गोल्वी अवार्ड ये मिला है किसको? क्या नाम है इनका? बस सरनेम याद रखिए, मॉर्गन को। किसको? मॉर्गन। सरनेम आएगा, अब JP मॉर्गन से याद रख सकते हैं, मॉर्गन। तो मॉर्गन एक बहुत सैन्य लेखन की वजह से इनको, बहुत अच्छी लेखन की वजह से इनको मिला है कौन सा? ब्रिटिश ई गोल्वी अवार्ड। याद रखना, बस मॉर्गन याद रखना है। अभी आपको बताया था विंबलडन और जाने कौन कौन से अवार्ड मैंने बता डाले हैं, सबको याद कर लेना, आएगा क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, सॉरी, मैंने अभी आपको बताया था पैरालंपिक्स के बारे में। तो जैसे इंडिया तो है इस बार 16 मेडल जीते, नंबर 1 पर आए। लेकिन जो अभी रिपोर्ट बताई, रिपोर्ट में कि इस बार दुनिया में जो 21 के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल कौन जीत चुका है, और अब तक जो टोटल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेडल कौन जीत सकता है। तो मैंने पहले नंबर पर, सॉरी, क्या कह दिया था? मैंने कह दिया था मैक्सिको। यूक्रेन है पहले नंबर पर। USA ने नंबर 2 पर है, 54 मेडल जीते हैं। और 40 किसने? ईरान ने नंबर 3 पे। लेकिन फर्स्ट पर वो गलती हो गई थी, मैक्सिको नहीं। ये जब भी बताया ना पैरालंपिक का क्वेश्चन इससे पहले, तो फर्स्ट पे कौन है? वो है यूक्रेन ने जीते हैं 137 मेडल। तो वो सॉरी, वो हटा दीजिएगा मैक्सिको दिमाग से। यूक्रेन, USA और फिर USA के बाद ईरान नंबर 3 और नंबर 9 पर अपना इंडिया पैरालंपिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नंदरंजनर झील को अभी 17वां पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य ने घोषित किया है? रंजनर राय, ऐसे याद रखिए। रंजनर राय झील को 17वां 17 नंबर का पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य ने घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने। रंजनर राय ये एक झील है, उसको 17वां, अभी क्या बता दूं, 17वां अभी को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है तमिलनाडु ने। तमिल थाई वस्तु को क्या किया? अपने जो है तमिल थाई वस्तु को अपने यहाँ इन्होंने घोषित कर दिया अपना राजकीय गान। अच्छा, एक समुद्री जीव एलिट फोर्स बनाया था समुद्री जीवों के लिए। ठीक है,
और बहुत कुछ है। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान और सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड, है ना। बहुत कुछ है तमिलनाडु का। तो फिश प्रोडक्शन में नंबर 1, और जितनों में मलाई आता है सारे के सारे नेशनल पार्क हैं। कहाँ मलाई जिनमें आता है तमिलनाडु में, और मलाई के बाद जो शोल आएगा तो केरल है, या फिर शोल आएगा सिर्फ तो भी केरल है। तमिलनाडु के बहुत फैक्ट्स हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। और अभी मैंने कल परसों भी इसके फैक्ट्स बताए। आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। RN रवि गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हो गए। और कैपिटल क्या है? चेन्नई। क्या है? बहरहाल मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए तमिलनाडु के बारे में, सबको रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में एक नॉवेल लॉन्च हुआ है, अ प्लेस कॉल्ड होम। इसकी लेखिका यानी रीडिंग है, इसकी लेखिका कौन है? हाल ही में एक नॉवेल आया है, लॉन्च हुआ है, अ प्लेस कॉल्ड होम। इसकी लेखक कौन है, या इसकी लेखिका कौन है? तो प्रीति शेनॉय, मोस्ट फेमस राइटर हैं प्रीति शेनॉय। सेल पर्पज से बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखती हैं। इन्होंने अभी लिखा है अ प्लेस कॉल्ड होम। इनकी द रूल इज़ ब्रेकर एक नॉवेल है इनका, है द मैजिक माइंडसेट। और एक लिखा है इन्होंने अ लिटिल लव स्ट्रॉन्गर। क्या? अ लव इज लिटिल स्ट्रॉन्गर। क्या लिखा है? लव लिटिल स्ट्रॉन्गर। क्या रखना है याद? लव लिटिल स्ट्रॉन्गर। और एक लिखा है वेक अप लाइफ इज कॉलिंग। तो ये बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल लिखे प्रीति शेनॉय ने, याद रखना, ये बहुत फेमस राइटर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 110 वर्षीय भारतीय पर्यावरणविद शालू वारदा थिमक्का को सम्मानित किया है? शालू वारदा थिमक्का, ये 110 साल की 110 ईयर्स की पर्यावरणविद है। कौन? शालू वारदा थिमक्का। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ये तेलंगाना की है, और अभी इनको तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सम्मानित करने की घोषणा की है। इन्होंने 45 किलोमीटर के राजमार्ग में 385 बरगद के पेड़ लगाए हैं। इसी के लिए इनको जाना जाता है, शालू वारदा थिमक्का। ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इनको सम्मानित करेंगे, ठीक है। कौन है? 110 साल की भारतीय पर्यावरणविद है। अब तेलंगाना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सुलह केंद्र यहीं स्थापित हुआ है, ठीक है, तेलंगाना में। मोबाइल हैंड वॉश वो तो आंध्र प्रदेश का है। हाँ, श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन को लागू करने के मामले में नंबर 1 पर है तेलंगाना, ठीक है, ये भी याद रखना। और यहाँ पर क्या है, फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर ड्रोन के थ्रू जो दवाएं वैक्सीन डिलीवर की गई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये पहल शुरू की तेलंगाना ने, हैदराबाद। और हाँ, अभी एक और बताया था मैंने आपको, कौन सा त्यौहार था? प्राणहिता पुष्करुल त्यौहार, ये भी तेलंगाना में मनाया गया है। प्राणहिता पुष्करुल त्यौहार। कौन सा? प्राणहिता पुष्करुल त्यौहार। बहरहाल यहाँ बुनालू, कानुमा, ठीक है, ये बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। हैदराबाद पुलिस ने भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ अवार्ड भी पहल शुरू की। यहाँ के जेल डिपार्टमेंट ने कारागार जो मतलब विभाग है, उसने माई नेशन नाम का स्टॉल लगाया, और देखिए यहाँ पर समक्का सागर परियोजना, कालेश्वर और पोंडा पोचम्मा, ये परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक है। तेलंगाना के बहुत से फैक्ट्स हैं। हैदराबाद कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर बता दिया कि चंद्रशेखर राव हैं। हेमा कोहली यहाँ की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस, और यहाँ की नहीं, पूरे भारत की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस तो तेलंगाना हाई कोर्ट की है, लेकिन पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है। गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ये गवर्नर भी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं पुडुचेरी की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की मेज़बानी किसने की है? यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक बैठक हुई है ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की, और इसमें अभी इसकी मेज़बानी की है चीन ने। तो चीन ने ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके विदेश मंत्रियों की 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक बैठक हुई है जिसकी मेज़बानी चीन ने की है, और अपने भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है? अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। किसने? एस जयशंकर साहब ने। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य की डिजी परियोजना के लिए $350 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो गुजरात के लिए। गुजरात में एक डिजी परियोजना के लिए $350 मिलियन के लोन का एग्री कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने, $350 मिलियन के लोन को। अब गुजरात की बात करें तो आपको बताया था हनुमान प्रतिमा के बारे में, खेल मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कुंभ है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए ही हैं आपको। श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी माधव खेड़ मेले का भी उद्घाटन किया। कहाँ पे किया था? हाँ, पोरबंदर में। और बनासकांठा में आपको पता है सीमा दर्शन परियोजना है ना, और मोरबी में हनुमान प्रतिमा, और एक डिफेंस एकेडमी बन रही है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, चाहे वो जिंक स्मेल्टर फैक्ट्री हो, मतलब प्रोजेक्ट हो सबसे बड़ा, या फिर लिथियम की पहली फैक्ट्री हो, या तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, है ना। शिवराजपुर बीच को यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, तो ये तमाम चीज़ें हैं, सब रिवाइज कर लेना। बाकी यहाँ पर नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर, खजारिया कंकड़िया, नल सरोवर और धोल, ये सब लेक्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन नेशनल पार्क है, शेटिक लाइन के लिए वनसुधा नेशनल पार्क है, और यहाँ पर ब्लैक बक है। ठीक है, तो इतना तो आप याद रखिए। गांधीनगर कैपिटल है, गांधीनगर में भी कुछ बताया था, आपको याद होगा। ठीक, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब रिवाइज कर लिया करो, पुराने वीडियो सुनते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने अभी इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने अभी इस्तीफा दे दिया? तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल साहब ने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, उन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस डिस्कस मतलब बताए हैं उनके, जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा यानी रिज़ाइन कर दिया है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल नहीं हैं, अनिल बैजल साहब रिज़ाइन कर चुके हैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। तो गवर्नर तो ये, और चीफ़ मिनिस्टर कौन हो गया वो तो आपको पता ही है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है वो भी पता ही है, मैंने बताया है। दिल्ली के बहुत सारे फैक्ट्स बताए मैंने दोस्तों। दिल्ली योजनाओं परियोजना के मामले में, चाहे वो इको वेस्ट पार्क हो या फिर कुछ भी, बहुत सारे हेल्थ स्कूल, हेल्थ क्लिनिक हो, या कुछ भी, बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताएं, सबको आप प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप काउंसिल की चौथी बैठक की मेज़बानी राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी बैठक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है, यह उद्घाटन स्थल रहा है नई दिल्ली, और इसका उद्घाटन किसने किया है ये बता देती हूँ। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने इस राष्ट्रीय स्टार्टअप काउंसिल यानी परिषद की चौथी बैठक का उद्घाटन किया है, हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब ने, और कहाँ किया है? नई दिल्ली में। याद रखना, नेशनल स्टार्टअप काउंसिल की 4th समिट थी ये। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? या भारत ने किस देश के साथ एक उर्वरक समझौता किया है या उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कैसे भी क्वेश्चन ले लें, तो जॉर्डन के साथ। जी हाँ, इंडिया और जॉर्डन ने अभी मिलकर एक उर्वरक समझौते को डन किया है। ठीक है, तो
जॉर्डन के साथ किया है तो अम्मान कैपिटल है जॉर्डन की, करेंसी है दीनार। और विसर्ग अल खासवाने, विसर्ग अल खासवाने, विसर्ग अल खासवाने ये इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाल ही में वर्ल्ड नगर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में या फिर कहाँ और किसने किया है? वर्ल्ड नगर सम्मेलन, वर्ल्ड नगर समिट और कॉन्फ्रेंस कुछ भी कह सकते हैं। इसका उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है गुजरात में, और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। किसका? वर्ल्ड नगर सम्मेलन का। पहला वर्ल्ड नगर सम्मेलन है, फर्स्ट है। ठीक है, तो भूपेंद्र भाई पटेल तो चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। तो ये था जी आज का सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताएं। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।